तो नंबर्स 8वां पढ़ना है। मैनेजिंग डेटा एंड कंकरेंसी। नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड है? यही बता दो। डेटा अपडेट करने की जो कमांड कौन सी है? अपडेट। और डिलीट करने के लिए डिलीट। ये सारे काम कहाँ पे करने, जिससे आप लॉगिन कर लेंगे, हो जाएंगे, करने की जरूरत तो नहीं है। अब वो बता रहा है कि आपने कैसे आना है इसे। अब यहां पे कैसे आना है वो भी आपको पता है। अपडेट करने के लिए कैसे आना है? वही पहले रिजल्ट की दे रहा था एग्जाम्पल, अब अपडेट की दे रहा है, ये डिलीट की दे रहा है। ठीक है। मर्ज भी आपको पता है, मर्ज भी आपने कहाँ दे दी, इधर ही आके वर्क स्पेस में कैसे आना है भी पता है आपको। कमेंट कैसे देनी, रोल बैक, ये भी अब जाहिर बात है सारे काम अगर यहाँ पे कर रहे हैं यहीं पे कमेंट रोल बैक देंगे, आसान हो गई ना सीख पढ़ने से। सिर्फ इंटरफेस चेंज है, बकाया तो काम तो वही है। हाँ, लेकिन चूंकि सारा ही इस पे, अब ये नई चीज है आपके लिए, मर्ज हो गया, कमिट हो गया, रोल बैक हो गया। अब ये है पीएल सीक्वल। पीएल सीक्वल एक प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अब कहते हैं प्रोग्रामिंग कोडिंग। प्रोग्रामिंग जब नाम सुनते हैं तो क्या आ जाता है? कोडिंग आ जाती है। ठीक है। कोडिंग कौन करते हैं? जो प्रोग्रामर होते हैं। अब ऑरेकल एसक्यूएल के अंदर भी जो आप लिखते हैं क्यूरी, वो भी कोडिंग ही है ना। जब आप आगे फॉर्म्स में या रिपोर्ट्स में ये क्यूरी टाइप करेंगे तो वो उसे क्या बोलेंगे? कोड ही बोलेंगे ना ये, लेकिन वो एसक्यूएल का कोड है, वो एसक्यूएल है। एसक्यूएल पे आप क्या कर सकते हैं? डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, यही कमांड है ना। टेबल नया बना सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जहां बात आती है प्रोग्रामिंग की, मुझे सपोज एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि मुझे जितने भी मेरी कंपनी में मैनेजर है ना, मुझे उन सब का 15% इंक्रीमेंट देना है। क्या करोगे? क्या कहा? जितने भी मेरे कंपनी में मैनेजर हैं उन सब का मुझे क्या करना है? 15% इंक्रीमेंट देना। अब 15% जो मुझे इंक्रीमेंट देना है, पहले मैं क्या करूंगा? पहले जितने भी मेरे कंपनी में मैनेजर है मैं उनकी सैलरी निकाल दूंगा। वेयर सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम EMP वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, तो सारे मैनेजर आ जाए, मैनेजर की सैलरी भी आ जाएगी। अब मैं हर मैनेजर का क्या निकालूंगा? 15% निकालूंगा। हर मैनेजर का मैं 15% निकालूंगा तो वो उसकी इंक्रीमेंट सैलरी आ जाए। अब वो जो 15% वो तो उसकी रेशियो है ना कि वो कितनी सैलरी बने, वो कितनी और ऊपर बनेगी, वो वैल्यू। और जो उसकी पुरानी सैलरी है, सपोज एक एम्प्लॉय है मेरा, वो मैनेजर है, उसकी पहले सैलरी थी 5000, ऊपर जो उसका इंक्रीमेंट बना हुआ है 500, तो 5000 में जमा किया, 500 कितना हो गया? 5500, यानी कि उसकी ओल्ड सैलरी 5000 है और इंक्रीमेंट सैलरी 500 है, और न्यू सैलरी क्या बनी? 5500 बनी। तो ये, और ये जब नई सैलरी 5500 बनी तो ये 5500 जो सैलरी है जाके टेबल में चेंज तो करनी है ना मिडल की। पहले तो सैलरी बनाई नई सैलरी, फिर जाके टेबल में जाके अपडेट करनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि अब मैं ये चाहता हूँ ये सारे काम एक स्टेप में हो जाए। हालांकि अगर हम एसक्यूएल जानते हैं तो ये काम एक स्टेप में होने वाले नहीं है। पहले हमें मैनेजर की सैलरी निकालनी है, फिर मैनेजर का 15% निकालना है सैलरी का, फिर वो 15% उसकी ओल्ड सैलरी में एडअप करना है, फिर वो जो फाइनल सैलरी बनेगी वो जाकर टेबल में अपडेट करना है। तो ये 3-4 स्टेप्स जो हैं ये हमें एसक्यूएल के थ्रू हो तो जाएंगे, लेकिन इनको जो है ये हमें चारों स्टेप या तीनों स्टेप मैनुअल करने पड़ेंगे। हम ये चाहते हैं चारों स्टेप ऑटोमेटिक होते हैं, यानी कि मैं पास करूं प्रोग्राम का नेम रेस सेल, और मैं क्या पास करूं? जॉब मैनेजर, और पास करूं कितना % इंक्रीमेंट। मैं क्या पास करूं कि मैं एक प्रोग्राम बनाऊं और उससे क्या इनपुट दूं
कि ये भाई मैनेजर है और ये इतने पर्सन को इंक्रीमेंट देना है, ठीक है। तो वो प्रोग्राम सारे काम खुद ही करेगा, टेबल सेलेक्ट करेगा, इंक्रीमेंट सैलरी बनाएगा, फाइनल सैलरी बनाएगा, टेबल अपडेट करेगा, चारों स्टेप। तो इसके लिए हमें अगर आप एसक्यूएल पे जाते हैं तो हमें ये सारे काम मैनुअल करने पड़ेंगे। लेकिन बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि एसक्यूएल कंप्यूटर है, लेकिन वो हमें चारों स्टेप तो मैनुअल करने पड़ेंगे ना। देखिए हम क्या चाहते हैं, चारों स्टेप एक स्टेप में हो जाए। उसके लिए फिर हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, प्रोसीजर लैंग्वेज। क्योंकि ये जो पीएल है ना, ये एसक्यूएल की एक्सटेंशन है और एक लैंग्वेज एक्सटेंशन टू एसक्यूएल, यानी कि एसक्यूएल पे भी अच्छी है, लेकिन प्रोग्रामिंग जिसमें आ जाते हैं वेरिएबल, लूप, कंट्रोल स्ट्रक्चर चीजें आ जाती हैं, तो वो प्रोग्रामिंग, तो फिर हमें उसके लिए पीएल सीक्वल पढ़नी पड़ेगी। तो पीएल सीक्वल क्या है? एज अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। ये प्रोसीजर सेक्शन टू एसक्यूएल, पोर्टेबिलिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि एक पीएल का कोड जो है आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, यानी कि यही कोड आप फॉर्म्स पे लिखें, यही कोड आप रिपोर्ट्स में लिखें, यही कोड आप पोर्टल में लिखें, यानी कि आप एक पीएल का अगर आप कोड पढ़ लेते हैं तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट्स पे इसी कोड को रीड कर सकते हैं। और इससे क्या हमें मिलती है? हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड डेटा इंटेग्रिटी प्रोटेक्शन। इट मीन्स क्या? ऐसा होता है कि आपने एक पर्टिकुलर यूजर को किसी टेबल पे अपडेशन के राइट्स देने, तो आप क्या करेंगे? उसको वो टेबल ग्रांट करेंगे या आपने उसको रिकॉर्ड रीड के राइट्स देने। तो मैं उसका एक प्रोग्राम बना लूंगा, यूजर को फीड नहीं करना पड़ेगा इंसर्ट इनटू डिलीट। वो सिंपल रहेगा भाई, अगर यहाँ पे आपने नया रिकॉर्ड एंटर करना है, हायर एम्प्लॉय के नाम से एक प्रोग्राम होगा जिसमें मैं वो खाली वैल्यू पास करूँगा, खुद ही जाकर टेबल में इंसर्ट कर देगा। यानी कि जिसने डेटा इंसर्ट करना है उसे ये जानने की जरूरत ही नहीं है वो टेबल कौन सा है। उसे बस होना चाहिए कि वहाँ पे ये प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में मुझे ये एम्प्लॉय डालने हैं, तो वो जो है वो खुद ही जाकर उस टेबल में कॉल एंटर कर देगा। तो इसके अलावा जो पीएल है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। ये ऑब्जेक्टिव टेक्निक से अगर आप प्रोग्रामिंग करें। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिंग पीएल ऑब्जेक्ट्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी एबल। ये वो यहाँ से आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन पेज के अंदर, यहाँ पे आपको एरियाज मिलेंगे प्रोग्रामिंग के। ये प्रोग्राम्स के डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स होते हैं, पैकेजेस, पैकेज बॉडी, प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, ये सारे प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं। ये चीज़ें आ जाती है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ये हमने ऑलमोस्ट सारे पढ़ लिए, इसमें टेबल, व्यू, इंडेक्स वगैरह। इसके अंदर जो है हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो पैकेजेस हैं, प्रोसीजर है, फंक्शन, ट्रिगर है। ये हमारे कोर्स में नहीं है। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये चीज़ें, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ये आपको इस पेज से मिलेंगे। लोड पीएल सीक्वल ऑब्जेक्ट इनटू डेटाबेस, असिस्ट पीएल डेवलपर इन ट्रबल शूटिंग। ये सारा कैसे करना है मैं भी आपको सारा बता देता हूँ। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं? पैकेज है, पैकेज बॉडी है, टाइप है, प्रोसीजर है, फंक्शन है, ट्रिगर्स हैं। बारी बारी इनको पढ़ते हैं कैसे बनाना है। अब सबसे पहले बता रहा है कि व्हाट इज फंक्शंस। फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है बेसिकली इसकी बात कर रहा है। फंक्शन क्या है? आपका एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। जैसे आपने ऑरेकल के बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े, अपर का, लोअर का, टू चार्ट का। फंक्शन क्या करते हैं? सम परफॉर्म एक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। इसी तरह वो थे ऑरेकल के स्टैंडर्ड बिल्ट इन रेडीमेड फंक्शंस। हमें जो बनाने हैं वो अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस। मुझे फंक्शन सपोज क्या बनाना है? मैं ये चाहता हूं कि मैं डिपार्टमेंट नंबर दूं। क्या दूं? डिपार्टमेंट नंबर दूं तो मुझे डिपार्टमेंट का नेम नजर आ जाए। जैसे हम नेम को लोअर में लिखें तो अपर में करते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं डिपार्टमेंट नंबर दूं तो मुझे क्या दे दे, या फिर मैं चाहता हूं कि मैं एम्प्लॉय नंबर दूं तो मुझे उसकी सैलरी आ जाए, क्या आ जाए, या फिर मैं चाहता हूं कि मैं डिपार्टमेंट नंबर दूं तो क्या आ जाए, उसकी डिपार्टमेंट का नेम आ जाए। तो हम ये एक प्रोग्राम बनाते हैं कि मैं उस फंक्शन को पास क्या करूंगा, डिपार्टमेंट का नंबर, तो मुझे वो रिटर्न क्या करेगा, उसका नेम। ठीक है, तो ये मुझे नया बनाना है। कहाँ बनाना है? स्कॉट। ये तो सर्च करने का है, ये तो क्रिएट करना है। ठीक है, गेट
डेप्थ कहाँ बनाना है, स्कॉट। अब ये उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है कि आर्गुमेंट्स के इनपुट क्या देनी है। आर्गुमेंट नेम, नेम पे आप क्या देंगे, यहाँ पे आर्गुमेंट नेम के आपने P अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर क्या पास करोगे, उसे इनपुट क्या दोगे, डिपार्टमेंट नंबर, और उसका मॉड क्या होगा, इन होगा, ठीक है। और उस जो आपने पास करनी है उसकी डाटा टाइप क्या होगी, नंबर। अगर मैं उससे कोई वैल्यू पास नहीं करता, अगर मैं उसे कोई वैल्यू पास नहीं करता तो डिफॉल्ट क्या चला जाए, डिफॉल्ट 10 चला जाए। अगर मैं फंक्शन कॉल करते वक्त कोई मैं वैल्यू 10 20 30 पास नहीं करता तो फिर क्या चला जाए, 10 चला जाए। अब जब ये मैं उसे पास करूंगा, क्या पास करूंगा, ये उसका नाम आ गया, नंबर टाइप पास करूंगा, अगर नहीं पास करूंगा तो 10 जाएगा, और ये रिटर्न क्या करेगा, नंबर, सॉरी वॉरचार, डिपार्टमेंट का नेम है ना, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, वॉरचार। अच्छा, यहां पे आप वो कोड लिखेंगे। अच्छा, सेलेक्ट, मुझे क्या करना है, मुझे डिपार्टमेंट का जो है नंबर पास होगा और नेम देना है, तो मैं डी नेम लिखूंगा इनटू, यहां पे जो सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे उसके साथ इनटू लिखेंगे, और यहां किस में डालना है, मुझे यहां पे बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल जो एज और बिगिन के दरमियान आप बनाएंगे, वी अंडरस्कोर डी नेम, उसकी टाइप क्या होगी, वॉरचार, उसकी लेंथ 30। यानी कि मैंने क्या किया, एक मैंने ये तो हो गया उसका रिटर्न, मैंने पास क्या किया, एक बनाया वेरिएबल, का नाम क्या है, वी डी नेम, और उसकी टाइप क्या है, वॉरचार, और इनटू कहां रखेगा, इस वेरिएबल में जाकर रखेगा, वी अंडरस्कोर डी नेम फ्रॉम डेप्थ वेयर डिपार्टमेंट नंबर जो यूजर पास करेगा, पी अंडरस्कोर जो वैल्यू यहां पे आएगी, जब ये फंक्शन कॉल होगा जो वैल्यू पास करेगी, फिर वो वैल्यू इस पैरामीटर में आएगी, इसको बोलते हैं पैरामीटर, पी फॉर स्टैंड फॉर जो पैरामीटर वेरिएबल ही होता है। तो वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू जो मैं पास करूंगा, वो मैंने वहां पे 20 पास किया तो यहाँ पे क्या बन गया, वेयर डिपार्टमेंट 20, मैंने यहाँ 10 पास किया तो यहाँ पे 10 चला गया, ठीक है। तो ये मेरी कंप्लीट सिलेक्ट स्टेटमेंट एक प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट, क्या रिटर्न, क्योंकि फंक्शन ने रिटर्न करना है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, डी नेम सेमीकोलन, यानी कि पास क्या करूंगा, डिपार्टमेंट नंबर, नंबर टाइप का नहीं पास किया तो 10 जाएगा, एज और बिगिन के दरमियान में लिया एक वेरिएबल जिससे मुझे डिपार्टमेंट का नेम स्टोर कराना है, मैंने फिर लिखी सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट डी नेम, और इनटू में वही जो मैंने बनाया वेरिएबल उसकी वो यहां मैंने यहां रेफरेंस कर दी है, वी अंडरस्कोर डी नेम, और टेबल और डेटा कहां से उठेगा, टैब के टेबल से, और किसके केस उठेगा, जो मैं पास करूंगा, और जो भी वैल्यू यहां बनेगी वी डी नेम में वो इसको रिटर्न कर देगा फंक्शन। ये मेरा फंक्शन बन गया, और अगर आप उसका देखें शो एसक्यूएल तो लाइक ये उसका बना है, क्रिएट फंक्शन, वो कोड है वही, सारे बकाया सारा कोड मैंने वही लिखा है, ठीक है, एंड रिटर्न एंड ओके। ये जी आपका फंक्शन बन गया है इस टाइम पे और वैलिड है, चलेगा। अब इस फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, दोबारा रिकम्पाइल कर सकते हैं, कोड दोबारा से उसका जनरेट कर सकते हैं। अगर आप देखें जनरेट तो वो सारा कोड दोबारा से बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस पर ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस और डिपेंडेंसीज, अगर आप देखें शो डिपेंडेंसीज, सारे दिखा देता है। ठीक है जी, अब इसको यूज कैसे करना है, ये फंक्शन कहाँ बना है, स्कॉट में। तो हमने जो IC क्लास ओपन किया हुआ है तो इसको लॉग ऑफ कर देते हैं और लॉग इन हो जाते हैं, किससे,
ठीक है जी। यहाँ पे मुझे क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है, सेलेक्ट एम्प नंबर, ई नेम, जॉब, सेल, और यहाँ पे मैं जो मैंने बनाया उसका गेट क्या नाम है, डेप्थ, और मुझे पास क्या करना है उसमें डिपार्टमेंट का नंबर। तो मैं यहाँ जब ये सीक्वल चलेगी तो हर रिकॉर्ड में डिपार्टमेंट नंबर आएगा ना, जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो हर रिकॉर्ड पे डिपार्टमेंट नंबर आएगा ना, 10, 20, 30, तो वो किसको पास हो जाएगा, गेट डिपार्टमेंट को, और यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम आ जाएगा, तो उसका एलिस दे देते हैं डिपार्टमेंट फ्रॉम एम, एग्जीक्यूट। तो ये देखें, तो ये जो डेटा कहां से आ रहा है, फंक्शन से, यानी कि यहां पे अगर मैं कॉलम वो भी ले लेता हूं डिपार्टमेंट नंबर, तो वो भी आ जाएगा, यानी कि फंक्शन गेट डिपार्टमेंट को क्या पास हो रहा है, डिपार्टमेंट 20, तो उसने क्या दिया उसको 10 पास किया, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, अकाउंट है। तो उसका फायदा क्या हुआ कि आपकी क्यूरी बड़ी सिंपल हो गई है। पहले ये गेट करने के लिए आपको ज्वाइन लगाना पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने फंक्शन बना दिया, और जब भी आपको चाहिए होगा खाली फंक्शन का नाम कॉल करें, वैल्यू पास करें, यूज हो जाएगा। तो ये है फंक्शन। इंटरेस्टिंग है, मुश्किल लग रहा है। फंक्शन क्या कर रहे हैं बेसिकली, फंक्शन को हमने वैल्यू पास की, उसने कोई प्रोसेस किया, अंदर कोड में क्या किया उसने, जो मैंने डिपार्टमेंट नंबर पास किया है वो उसने डिपार्टमेंट की टेबल को जाकर क्यूरी की है, वहां से क्या पकड़ा, डिपार्टमेंट का नेम पकड़ा है और नेम रिटर्न कर दिया, और वो नेम यहां पे आ गया। अब जितने रिकॉर्ड हैं उतनी दफा ये फंक्शन चला है। अगर यहां पे अभी 16 रिकॉर्ड हैं तो 16 दफा गेट डिपार्टमेंट का फंक्शन चला है, और हर फंक्शन में क्या पास हुआ, डिपार्टमेंट नंबर, और हर डिपार्टमेंट नंबर पास होने पे क्या रिटर्न आया, डिपार्टमेंट नेम। यही हुआ ना परफॉर्म। ठीक हो गया। अब जैसे आपने ऑरेकल के बिल्डिंग में कॉल करते हैं, आप अपर लिखते हैं, लोअर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, इस तरह मैंने अपना बनाया हुआ फंक्शन गेट डिपार्टमेंट कॉल कर दिया। तो ये है फंक्शंस। अगला टॉपिक है, अच्छा इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें कर क्या रहा है, इस कोड में टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। क्या कि कहा कि ये कोडिंग की हुई, अगर सैलरी मैं उसे अच्छा ये जो अगर सैलरी 5,000 से कम हो गई तो सैलरी का वो क्या करेगा, 15% निकालेगा, और अगर सैलरी 5,000 से कम ना हुई तो फिर क्या करेगा, 33%। तो ये वो उसने टैक्स बनाया। अच्छा ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, इसको अगर आपने सर्च करना है तो ये तो यहाँ पे आ ही रहा है, तो इसको अगर आपने देखना है तो या आप उसको व्यू कर सकते हैं, ये सारा कोड नजर आ रहा है। आप इसको चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई क्या करना है कि इसकी लेंथ जो है वो आपने बढ़ानी है इस वेरिएबल की, क्योंकि आपने वहां पे डिपार्टमेंट नेम बड़े साइज के आ गए, वहां टेबल की लेंथ बढ़ाई है, तो यहाँ पे आगे कोड में भी लेंथ बढ़ानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो सारे, इसको अगर चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। एडिट में चाहते हैं कि इसकी लेंथ जो है पहले 30 है, तो क्या कर दूं मैं 35 कर दूं लेंथ, और दोबारा क्या कर दूं उससे कंपाइल हो गया दोबारा से। ठीक है, तो अब ये इसमें लेंथ उसकी हो गई है, तो उसको इस तरीके से आपने इसको मॉडिफाई करना है और उसको क्रिएट करना है। अगला टॉपिक है इसमें, वो है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, अच्छा अब मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, मुझे एक, अच्छा जो होता है ना आपका फंक्शन, वो एक पीएल का प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, फिर सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखी, सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर वो वेरिएबल कॉल किया इनटू के अंदर, जो पीछे अभी पड़ा, ठीक है, तो वो था फंक्शन। अब प्रोसीजर भी लाइक अ फंक्शन, लेकिन प्रोसीजर जो है वैल्यू रिटर्न नहीं करता। क्या कहा, प्रोसीजर जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। प्रोसीजर्स अच्छा मुझे एक प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें कि मैं उसको रिकॉर्ड एंटर करने का, एम्प में एक रिकॉर्ड एंटर करने का मुझे प्रोग्राम बनाना है, या फिर मुझे क्या करना है कि मुझे एक रिकॉर्ड अपडेट करने का एक प्रोग्राम बनाना है। क्या करना है, रिकॉर्ड अपडेट करने का प्रोग्राम बनाना है। तो चलते हैं
वैसे तो एम में कोई अगर कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है तो क्या पता होना चाहिए, एम्प्लॉय नंबर और क्या आपने अपडेट करना है वो पता होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, अपडेट ईएमपी सेट सेल दिस, जो भी नई वैल्यू वेयर, जो भी एम्प्लॉय नंबर। लेकिन यही काम हमने एक मैं प्रोग्राम बनाता हूँ उसमें भी कैसे करेंगे। तो चलते हैं प्रोसीजर